दिल्ली समेत 12 राज्यों में अगले 48 घंटों में होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक हो सकते हैं कुछ बदलाव। 70 जिलों में 150% बढ़े कोरोना के मामले। देश में वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी। मंगल टीका जागरूकता संवाद, आसपास के लोगों को करें जागरूक। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग चर्चा कर रहे थे। वहीं बीते करीब एक हफ्ते से देश में लगातार नए कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए हैं कि वैक्सीनेशन सही तरीके से कराया जाए और खासकर गांव के इलाकों में ध्यान दिया जाए। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल और असम में हल्की से मध्यम हो सकती है। राजस्थान के बीकानेर में मंगल टीका जागरूकता अभियान संवाद के साथ साथ 209 लोगों ने टीकाकरण करवाया। आपको बता दें कि बीकानेर जिला उद्योग संघ ने जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक मंजू नैन और ब्लॉक CMHO डॉक्टर अनिल वर्मा के नेतृत्व में मंगल टीका जागरूकता अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने बताया कि बीकानेर के हर नागरिक को आगे आकर टीकाकरण करवाना चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में शहर को आवारा गोवंश से मुक्त कराने में नगर निगम और जिला प्रशासन नाकामयाब सिद्ध हो रहे हैं। एक और नगर निगम की ओर से शहर को सुधारने और गौवंश की रक्षा के दावे अब कितने सार्थक हैं, इसका जीता जागता उदाहरण जोड़बीड़ में बना बिना अनुमति का डंपिंग वार्ड है, जहां निगम की ओर से शहर भर के एकत्रित कचरे को फेंका जा रहा है और यहां पड़ी गंदगी तथा पॉलीथीन के सेवन से अकाल गौवंश मौत का शिकार हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर यहां निगम की ओर से कचरा क्यों फेंका जा रहा है। राजस्थान के मारवाड़ कंटालिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत डॉक्टर जगदीश प्रसाद खींची और कंपाउंडर पोकर राम सिरवी ने कोविड-19 बचाव हेतु कक्षा 6 से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया, जहां कोविड-19 बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक नैना राम चौधरी, शारीरिक शिक्षक मदन लाल चौहान, जवान सिंह, चंपलाल और संतोष अरोड़ा सहित अन्य लोग भी मौके पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आयुष ड्रग एजेंसी में कुशल चिकित्सक द्वारा गठिया का इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी के मालिक रजनीश राय ने बताया है कि कम पैसे में लोगों का इलाज किया जाता है ताकि हर वर्ग के व्यक्ति अपना इलाज यहां पर करा सके। वहीं डॉक्टर SK तिवारी ने बताया है कि ईस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा पेशेंट गठिया के हैं और ज्यादातर गठिया की शिकायत घुटनों में होती है। ये बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है और इस बीमारी में ज्यादा से ज्यादा दूध पीने पर गठिया का कंट्रोल पाया जा सकता है। नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर SK तिवारी है। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट गोरखपुर, मऊ और आजमगढ़ में हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रूमेटोलॉजिस्ट होता क्या है और रूमेटोलॉजी क्या होती है। रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो MBBS करने के बाद से, इंटरनल मेडिसिन MD करने के बाद से एक स्पेशल ट्रेनिंग रूमेटोलॉजी में लेते हैं। रूमेटोलॉजी वो ब्रांच होती है जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी से संबंधित स्क्लेरोडर्मा, वस्कुलाइटिस जैसी बीमारियों को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं गठिया, तो मुख्यतः 100 प्रकार की होती हैं। जो कॉमन वाली गठिया होती है उसका नाम होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें भी गठिया में जो 2 प्रकार की अगर बात की जाए गठिया को, तो 2 टाइप की गठिया होती है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, एक डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। सबसे हम पहले बात करेंगे डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि अपने
ईस्टर्न यूपी बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं गठिया में, वो डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं। डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घुटनों में होती है, दोनों घुटनों में होती है। तो घुटनों में सब प्रॉब्लम क्यों आती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारे घुटनों के बीच में कार्टिलेज होती है, उसके बीच में साइनोवल फ्लूइड होती है, जिसको आम भाषा में गाँव में लोग ग्रीस बोलते हैं, लेकिन उसको मेडिकल टर्म में हम लोग साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवल फ्लूइड को ख़त्म होने की वजह से जो कार्टिलेज ऊपर और नीचे होते हैं वो आपस में घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो पेशेंट हमेशा ये बोलता है कि हमारे घुटनों में दर्द है, जिसकी वजह साइनोवल फ्लूइड कम होने की वजह से होती है। तो उसके लिए बहुत टाइप की दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, जिसमें जैसे डायसरीन हो गया, ग्लूकोसामाइन हो गया, और इसमें कैल्शियम की भी दवाइयाँ दिया जाता है। अगर और भी आजकल अगर एडवांस थेरेपी की, अगर एडवांस दवाइयों की अगर बात किया जाए तो उसमें बहुत ऐसी भी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जैसे सोडियम हाइलोरेट इंट्रा आर्टिकुलर के तौर पर लगाया जाता है, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं उसकी बचाव के लिए फिजियोथेरेपी को भी एडवाइज करते हैं। फिजियोथेरेपी में एडवाइज क्या करते हैं, उसमें कोल्ड एंड हॉट वाटर सेकाई का काम बोलते हैं, या बोलते हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल करके उस पर कोल्ड एंड हॉट वाटर की सेकाई करवाइए, घुटनों की एक्सरसाइज करिए आप, और दूध का मात्रा सेवन ज़्यादा करिए। बहुत सारे पेशेंट को लोग ये भी एडवाइज करते हैं इसमें खट्टा और ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे दही नहीं खाना चाहिए, माठा नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हर पेशेंट का जो शरीर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो कुछ पेशेंट को दही खाता है, अगर उसको नुकसान करता है दही से तो दही नहीं खाना चाहिए। कुछ पेशेंट को दही से नुकसान नहीं होता है तो दही खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे गठिया के बारे में। दूसरा गठिया एक प्रकार होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर होने की वजह से होती है, जैसे रोमाटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक। नमस्कार। सबसे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह का सरकारी आवास में शव मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक सिपाहियों ने जब दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला तो उनकी मौत हो चुकी थी। जहां मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, वहीं मौत की खबर मिलते ही मौके पर डीएम, एसपी और एएसपी पहुंच गए। दरअसल घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो घरवाले भी रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि फाजिल नगर विद्युत उपकेंद्र में फॉल्ट होना शुरू हो गया है। वहीं जर्जर विद्युत व्यवस्था के सहारे बिजली सप्लाई कब तक होती रहेगी, जबकि इस सरकार में विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली का मोटा रकम वसूला जा रहा है, फिर भी जर्जर तार क्यों नहीं बदलने जा रहे, जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण उपभोक्ता अपने जेब से पैसा खर्च कर स्वयं फॉल्ट सुधारवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी नमस्कार, मैं मनोज सिंह और आज हम आपके बीच मौजूद हैं। विद्युत व्यवस्था पर चर्चा चाहते हैं और जितने हमारे मित्र हैं जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत ख़ास और अहम मुद्दा है हम सबके लिए, समाज के लिए। फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के में स्थित जो भी उपकेंद्र हैं उन उपकेंद्रों की स्थिति बड़ी ही जर्जर है। विद्युत फॉल्ट से आम जनता परेशान है, ग्रामीण परेशान है, जबकि सरकार में विद्युत का दर बढ़ा दिया गया है। काफ़ी मोटे रकम वसूले जा रहे हैं उपभोक्ताओं से। आम जनता विद्युत का बिल देने में परेशान है। तो महंगाई चरम पर पहुंचा दिया और व्यवस्था के नाम पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। जो पुराने उपकेंद्र, पुराने सरकारों में जो उपकेंद्र बने हुए थे उन्हीं जर्जर उपकेंद्रों से काम चलाए जा रहे हैं। तमाम उसमें फॉल्ट हैं, तार का फॉल्ट है, पोल न होना फॉल्ट है, और जो कम क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं उसी पर विद्युत का काम चलाया जा रहा है। गर्मी का सीजन अब शुरू होने जा रहा है और अभी से फॉल्ट आने शुरू हो गए। आम जनता, प्रत्येक गांव की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक गांव में आम जनता अपने विद्युत फॉल्ट को दूर कराने के लिए अपने पॉकेट से पैसा खर्च कर रही है। गांव में चंदे लेकर, किसी तरीके से प्राइवेट लाइनमैन को देकर लोग अपना काम करा रहे हैं। तो आखिर सरकार जो पैसा वसूल रही है विद्युत के नाम पर, तो आखिर पैसा कहाँ खर्च हो रहा है जब आम आदमी को सुविधा नहीं मिल रहा है।
तो मैं अपील करना चाहूँगा कि ये सुविधाएं आम जनता को मिल सके। जो विद्युत फॉल्ट हैं उसको समय रहते दूर किया जाए, इसलिए कि गर्मी का जो सीज़न आ रहा है उसमें काफ़ी गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं और होंगे भी। तो समय रहते अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिजली का बिल कितना आ रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। हर आदमी कंफ्यूज है, हर आदमी परेशान है कि हमारा विद्युत का बिल इतना ज़्यादा कैसे आया। हर आदमी का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आम आदमी परेशान है। पहले एक शेड्यूल था, लेकिन उस शेड्यूल अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कितना रुपया यूनिट पर कट रहा है, किसका मीटर कितना स्पीड में चल रहा है। तमाम ऐसे फॉल्ट्स गाँव में आ रहे हैं कि जिनके मीटर। उत्तर प्रदेश के मथुरा महावन तहसील पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 45 शिकायतें आई हैं और वहीं 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक तहसीलदार सुभाष यादव ने बताया है कि सभी शिकायतों को 1 हफ्ते में निस्तारण कर दिया जाएगा। तहसील दिवस लगा है, इसमें कितनी शिकायतें आई हैं? आज तहसील दिवस में कुल तहसील महावन में 45 शिकायतें आई हैं। सर किस किस से संबंधित थी शिकायतें? ये राजस्व विभाग, पुलिस, विद्युत विभाग, विकास विभाग, पूर्ति। किसी शिकायत का निस्तारण भी हुआ है? हाँ, 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। तहसील दिवस लगा है, इसमें कितनी शिकायतें आई हैं? उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ लगभग 40 से 50 बंदी रक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। बंदी रक्षकों का आरोप है कि जेल अधीक्षक के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और जेल बंदी रक्षकों के खिलाफ जेल अधीक्षक ने षड्यंत्र कर एक बंदी रक्षक के खिलाफ 302 का मुकदमा कर दिया है। वहीं बंदी रक्षक ने बताया है कि 6 मार्च को एक कैदी की मौत जेल के परिसर में ही हो गई थी। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। भ्रष्टाचार और सिपाहियों की पैसे लेकर ड्यूटी लगाना, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो लगातार कई सालों से चलती आ रही हैं। हद तो तब हुई जब 6 तारीख को और एक बंदी की मृत्यु हुई, जो 5 को आया था और 6 को मृत्यु हुई। वो पहले से ही दिमागी संतुलन उसका ज़रा ख़राब था। उसका मौत का कारण उसका खुद की पहले की बीमारियां थी और जब वो मृत्यु हुई तो हमारे जो अधिकारी हैं और हम प्रधान बंदी रक्षक हैं, उनके द्वारा हम जो सही ड्यूटी करते हैं, जो बंदी रक्षक सही ड्यूटी करते हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, साजिश रची गई ताकि इन पर फंसाया जाए। 302 का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि उसमें एक कर्मचारी जो है वो उस दिन छुट्टी में था, उसका भी नाम दे रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची गई है। जो बंदी था राहुल श्रीवास्तव, वो कल यहाँ पर माजिद अख्तर हेड साहब के वहाँ पर आया था और इनकी एक चर्चा रही कल, और उसके बाद ये लोग कोतवाली में तहरीर देने गए हैं और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जेल अधीक्षक का क्या रोल है? मनोज जारिया जी का क्या रोल है इसमें? क्या उनके द्वारा क्या? किसी भी प्रक्रम में एक बड़े अधिकारी का ही रोल होता है। जो भी आप चल रहे हैं, इसमें एक छोटा सा नाम है, पर जो चलता है वो एक अधिकारी के द्वारा ही गाइडेंस होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग जितने लोग हैं सामूहिक इस्तीफा देकर हम इस भ्रष्टाचार, ये जो हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम एक साथ होकर इस षड्यंत्र की प्रतिक्रिया दे रहे हैं ताकि दोबारा ये नहीं होना चाहिए। कल को हम और भी झारखंड के दुमका में प्रिया दुबे ने पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र के सुदर्शन प्रसाद और पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा ने पुष्पगुच्छ देकर पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दुबे का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।